हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय बी वन। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो यहाँ पर दो टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरे वाले टेंस की बात करेंगे। तीसरा जो टेंस है उसका नाम सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी अभी कोई काम समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। अभी अभी कोई काम समाप्त हो चुका है। जैसे मैं आपके लिए ये नोट्स लिख चुका हूँ, तो इससे मैं क्या समझ सकता हूँ कि नोट्स मैंने लिख दिए, अभी नहीं लिख रहा हूँ, लिखने का काम हो चुका है और अभी अभी हुआ है, ठीक है। तो इस स्थिति को इंडिकेट करने के लिए किस टेंस का यूज किया जाता है स्टूडेंट? इस स्थिति को इंडिकेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। अब इस टेंस की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो इस टेंस की डेफिनेशन है ऐसे कार्य जो अभी तक समाप्त हुआ है, मतलब अभी अभी कोई काम समाप्त हुआ है। जैसे चाय पीते हैं और कप रखते हैं और कोई आ जाता है तो अपन बोलते हैं मैं चाय पी चुका हूँ, ठीक है ना। खाना खाते ही जैसे उठते हैं बोलते हैं अरे मैं तो खाना खा चुका हूँ। तो ऐसी स्थिति में ऐसे सेंटेंस अगर कहीं बन जाते हैं, ऐसी स्थिति कहीं बन जाती है और इंग्लिश में बोलना रहता है तो इस टेंस के अकॉर्डिंग बोला जाता है और टेंस का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला है आपके सामने सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, इसमें जो वर्ब्स है वो यूज की जाती है हैज और हैव। हैज हैव का इस टेंस में यूज किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसकी पहचान। तो इस सेंटेंस के कभी आपको मतलब ये जो टेंस है इसके सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप कैसे पहचानेंगे कि भाई ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो इसको पहचानने के लिए इसकी हिंदी में पहचान याद रखी जाती है। तो रख लो याद, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये इस टेंस की कौन सी पहचान है? हिंदी वाली पहचान है। तो मेरे हिसाब से तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अर्थ होता है वो हमने समझ लिया। अब हमने इसका फॉर्मूला समझ लिया, इसकी हिंदी में पहचान समझ ली। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ वर्ब्स। देखो इसमें हैज और हैव आया है ना, तो हैज और हैव का यूज करना पड़ेगा ना। हमें सिंगुलर के लिए किसका करेंगे, प्लूरल के लिए किसका करेंगे, ये हमको हर एक टेंस में ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर यदि हैज का यूज करना है तो आप सिंगुलर जो नाउन होते हैं उनके लिए करें, प्रोनाउन होते हैं उनके लिए करें। हैव का यूज करना है तो यहाँ पे प्लूरल के लिए करें। देखो हैज सिंगुलर के लिए और हैव किसके लिए स्टूडेंट? प्लूरल के लिए। क्लियर बिल्कुल। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, एग्जाम्पल मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी है। तो यहाँ पर इंग्लिश लिख रखा है और उसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पर देखो छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ये सेंटेंस आपको दिख रहा है, पीछे क्या लिख रखा है? चुकी है। जैसे आपको दिख जाता है किसी भी सेंटेंस में चुकी है तो आपको ये समझ जाना है कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। इंग्लिश में आपको हैज दिख जाता है, क्या दिख जाता है? हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि आपको दिख रही है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस टेंस में हमने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से इस टेंस को अच्छे से समझा है, जाना है। एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा यदि आप अपनी कॉपी में 2-3 एग्जाम्पल खुद से लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये छोटी सी क्लास, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।